गांधी को नेता बनाना है बिहार बोल रहा है। तो क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है? नहीं है, अच्छे नहीं है, पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। देश बर्बाद कर दिया? यस सर, यस सर। आप लोग सारे स्टूडेंट हैं? यस सर। क्या लग रहा है, नरेंद्र गांधी सक्षम हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये देखिए, ये भीड़ बता रही है ना, ये आवाम बताएंगे कि क्या है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं है तो इतने लोग क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आवाम सड़कों पे खुद ब खुद आ चुकी है और उसका ये प्रत्यक्षदर्शी है ये भीड़। आप आवाम से बात कर सकते हैं, आप उनसे ये ओपिनियन ले सकते हैं, इसमें कोई बट नहीं बच गया है। एक सवाल है, चंपारण की सरजमीन से अंग्रेजों को मार भगाया है, ये तो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए कितनी बड़ी संख्या में आवाम यहाँ खड़ी है और ये आवाम इस SIR के खिलाफ है, उसके लिए यहाँ सड़कों पर मर मिटने को तैयार है। कल स्टालिन फैसला हमारा आएगा। तो नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करी। वो तो बिल्कुल वोट चोर है, उन्होंने देश के जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो वोट चोर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने देश के जनता को धोखा दिया। कितनी उम्र है? हमारी लगभग 19-20 वोटर हो? जी हाँ, वोटर है। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? इस बार हम इन मुद्दों पर वोट करेंगे ताकि शिक्षा के ऊपर करेंगे। यहाँ पे वोट चोर करके बिहार के जनता को बहुत धोखा दिया इन्होंने, हम उसके ऊपर वोट करेंगे और इस वोट चोर सरकार को अब की बार किसी तरह से बिहार से उनको निकाल ही देना है। वो ये तो कहते हैं कि जनता ने सपोर्ट किया है हमें। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया है, ये वोट चोरी किया है, ये वोट चोरी किया है, कोई सपोर्ट नहीं किया है। क्या देश के प्रधानमंत्री होता। और आपने जनता को क्या चाहिए, रोजगार को और शिक्षा को नौकरी चाहिए और अच्छी स्कूल चाहिए, वो नहीं है। बिहार में हम लोग देखा कुछ भी नहीं है। तो बदलाव इस बार है? बदलाव है, ये आप लोग देख रहे होगा जनता को। वोट केरल में जो बयानबाजी भाजपा के लोग करते हैं, क्या वो हिंदू विरोधी नहीं है? केरल के जो मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होते हैं, क्या कहते हैं बीफ को लेकर के, क्या वो हिंदू विरोधी बयान नहीं है क्या उनका? अगर वो हिंदू विरोधी बयान नहीं है तो स्टालिन भी सही है। इसके साथ इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आवाम को लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। बिहार के ढाका में है और ये पूर्वी चंपारण का वो इलाका है जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। और आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यहीं से गांधी चौक जो ढाका का है उस यात्रा से होकर गुजर रहे हैं। तो क्या बिहार में जो ये धरा है वो बिहार की सत्ता को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? काफ़ी सारे युवाओं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सोच रहे हैं। आप लोग इसी ढाका के निवासी हैं? जी, यहीं का निवासी हूँ। तो ये तो बहुत पावन धरा है, यहाँ से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और गांधी चौक है। तो कितना बिहार बदलेगा इस यात्रा से? देखिए, ढाका की जो सरजमीन है महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है और इस कर्म भूमि से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। ये केंद्र सरकार के लिए चुनौती है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को पपेट बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ढाका की सरजमीन चुनौती देती है इस केंद्रीय सरकार को कि समझ जाइए, हमने इस चंपारण की सरजमीन से अंग्रेजों को मार भगाया है। ये तो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए कितनी बड़ी संख्या में आवाम यहाँ खड़ी है और ये आवाम इस SIR के खिलाफ है, उसके लिए यहाँ सड़कों पर मर मिटने को तैयार है। कल स्टालिन साहब आए थे, रेवंत रेड्डी आए थे और आज राहुल गांधी ने मां जानकी के मंदिर से आज की यात्रा की शुरुआत की सीतामढ़ी। भाजपा ने कहा है कि राहुल तेजस्वी हिंदू विरोधियों लोगों से मिल रहे, चूँकि स्टालिन के बेटा ने कई मरतब ऐसी बयान दी जो अपमानजनक थी। अच्छा, तो केरल में जो बयानबाजी भाजपा के लोग करते हैं, क्या वो हिंदू विरोधी नहीं है? केरल के जो मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होते हैं, क्या कहते हैं बीफ को लेकर के, क्या वो हिंदू विरोधी बयान नहीं है क्या उनका? अगर वो हिंदू विरोधी बयान नहीं है तो स्टालिन भी सही है। अच्छा, तो इतने सारे जो इंडिया अलायंस के तमाम लोग जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उससे बिहार 2025 का चुनाव कितना प्रभावित है? ये इंडिया अलायंस की ताकत नहीं है, ये आवाम की ताकत है। आवाम अपनी ताकत दिखा रही है सड़कों पे कि सचेत हो जाए एनडीए के गुंडों, ये तुम्हारे लिए ये इलेक्शन काल बनेगा और इसी इलेक्शन से ये तय होगा
कि इस देश में एनडीए का राज खत्म होने वाला है, 2029 आएगा और इस देश में राज बदलेगा। तो राहुल गांधी सक्षम हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये देखिए, ये भीड़ बता रही है ना, ये आवाम बताएंगे कि क्या है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं है तो इतने लोग क्यों खड़े हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आवाम सड़कों पे खुद ब खुद आ चुकी है और उसका ये प्रत्यक्षदर्शी है ये भीड़। आप आवाम से बात कर सकते हैं, आप उनसे ये ओपिनियन ले सकते हैं, इसमें कोई बट नहीं बच गया है। एक सवाल है, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, मोटरसाइकिल पर चढ़े, बुलेट से चढ़े, तो बिहार की जनता को क्या संदेश है? टोपी लगा के, आप भी टोपी लगाए हुए, तो राहुल गांधी का बुलेट पे चढ़ना, व्हाइट टी शर्ट पहनना, व्हाइट कैप पहनना, बिहार की जनता, बिहार के खास करके युवाओं को क्या संदेश? देखिए, युवाओं से कनेक्ट होने के लिए युवा बाइक पे घूमते हैं, बाइकर्स बहुत सारे होते हैं, युवाओं के जो ड्रेस कोड हैं उसको पहनते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये नौजवानों का देश है और नौजवानों के स्टाइल में इस देश की राजनीति चलेगी। इसमें किसी को कोई बट नहीं होना चाहिए और नौजवानों के देश में कोई ये बूढ़ा 75 साल का प्रधानमंत्री ये तय नहीं करेगा कि नौजवान किस तरीके से चलेगा इस देश में। तो सवाल तो ये भी पूछ रहा है कि राहुल गांधी 52 साल के युवा कैसे हो जाएंगे? देखिए, युवाओं की पसंद है, नौजवान अगर राहुल गांधी को पसंद करता है तो इस देश का प्रधानमंत्री बनने में कोई नहीं रोक सकता है। तो सत्ता परिवर्तन 2025 में बिहार हो रहा है? जरूर होगा, जरूर होगा। अगर इतना अत्यंत कर रखा है इस सरकार ने, ये लुटेरी सरकार है, गुंडों की सरकार है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि परसों पटना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिमांड को लेकर के छात्रों ने जब देश के शिक्षा मंत्री का घेराव किया तो क्या किया उन छात्रों के साथ? इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आवाम को लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे युवाओं से जुड़ते, बातचीत करते हैं। गांधी चौक पर है चंपारण और कह सकते हैं कि राहुल गांधी तो आज आए हैं, मगर इंदिरा गांधी का, ये महात्मा गांधी का ये समय था जब महात्मा गांधी इस पूरे पावन धरा को पर जो है सत्याग्रह शुरू किए थे और लगातार यहीं से उन्होंने चुनाव को। क्या लग रहा है, किसको देखने आए हो? राहुल गांधी को देखने आए हैं। तो क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी किया, ये सही बात है? एकदम सही है, बिल्कुल वोट चोरी किया गया एक प्रबंध तरीके की तरह से। जो इलेक्शन 2024 में हुआ है उसमें जो सरकार बनी है मोदी की, वो किस बदौलत बनी है? वही तो वोटर लिस्ट था, आज लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? ठीक है। और कुछ बहुत सारे बच्चियां हैं स्कूल से आई हुई, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और ये तमाम जो है ढाका के सड़कों पर जो बच्चियां आई हुई हैं वो सबको देख रहे हैं। अच्छा, किसको देखने आई आप लोग? राहुल गांधी। शर्मा कह रही हैं बेटा, किसको देखने आई है? किसको देखने आई? राहुल गांधी के। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा लगते हैं। बहुत अच्छा। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से जो यात्रा हो रही है? जी, राहुल गांधी क्या मतलब से क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? हमको राहुल गांधी को नेता बनाना है बिहार भर का। तो क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है? नहीं है, अच्छे नहीं है, पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। देश बर्बाद कर दिया? यस सर, यस सर। आप लोग सारे स्टूडेंट हैं? यस सर। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे देश को बर्बाद कर दिए, बच्चियां कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है। हाँ सही है। सही बात है या गलत बात है? सही बात कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरशद आलम। ये बच्चियां कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल सही बात है। क्या बर्बाद किया? वो पूरा गरीब और हिंदू और मुस्लिम जाति पर विवाद करवाता है और एक दूसरे देश को। राहुल गांधी पूरा विपक्षी पार्टी नहीं, वो ठीक है, गरीबों के मसीहा है। क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो? 9th। तो तुम यहाँ पर राहुल जी को देखने आए हो? हाँ, तो राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी और इस वो अच्छे, मतलब उतना भी नहीं है, देश चोर है साला। अच्छा, हाँ। तो वोट चोरी हुआ है तुमको लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, पर क्या तुम लोग को वोट लगता है। हाँ, वोट चोरी हुआ है। क्या वोट चोरी हुआ है? तो वोट चोरी किया है वो, ठीक है। राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लगाइए।
पूरा हम लोग लेके चले हो भैया, किसकी सरकार आएगी? सरकार किसकी आएगी? लालू की। लालू की। और नरेंद्र मोदी? भाई सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। वो नहीं आएगा, लालू आएगा। कौन आएगा? लालू। और नरेंद्र मोदी? नहीं, लालू। चोर है, चोर। क्या लग रहा है कौन आएगा? अब की बार एकदम तेजस्वी की सरकार होगी और ढाका से फैसल रमान आएगा। नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करी। वो तो बिल्कुल वोट चोर है, उन्होंने देश के जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो वोट चोर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने देश के जनता को धोखा दिया। कितनी उम्र है? हमारी लगभग 19-20। 19-20 वोटर हो? जी हाँ, वोटर है। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? इस बार हम इन मुद्दों पर वोट करेंगे ताकि शिक्षा के ऊपर करेंगे। यहाँ पे वोट चोर करके बिहार के जनता को बहुत धोखा दिया इन्होंने, हम उसके ऊपर वोट करेंगे। और इस वोट चोर सरकार को अब की बार किसी तरह से बिहार से उनको निकाल ही देना है। तो ये तो कहते हैं कि जनता ने सपोर्ट किया है हमें। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया है, ये वोट चोरी किया है, ये वोट चोरी किया है, कोई सपोर्ट नहीं किया है। क्या लग रहा है वोट चोरी हुई है? वोट चोरी हो रहा है, वोटाधिकार खत्म हो रहा है। अच्छा। 60 लाख वोटर का नाम कट गया, फिर उसको दोबारा तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बदलाव चाहिए। तो चंपारण से क्या मैसेज है? ये गांधी जी की कर्म भूमि रही है। चंपारण से ही जवाब मिलेगा, पूरा सीट हम लोग आरजेडी को जाएगा। क्या लग रहा है चंपारण से क्या मैसेज है मोदी जी को या इलेक्शन कमीशन को? बस क्या है, ये बदलाव चाहिए। चंपारण से क्या मैसेज है नरेंद्र मोदी को या इलेक्शन कमीशन को? देखिए, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, पूरे देश देख रहा है कि वोट चोरी करके सरकार और चुनाव आयोग, अगर वोट चोरी नहीं होता तो आज की तारीख में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होता। और आप भी जनता को क्या चाहिए? रोजगार को और शिक्षा को नौकरी चाहिए और अच्छी स्कूल चाहिए, वो नहीं है। बिहार में हम लोग देखा कुछ भी नहीं है। तो बदलाव इस बार है? बदलाव है, ये आप लोग देख रहे होगा। जनता को वोट होगा, कांग्रेस को ही वोट होगा, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आखिरी राउंड अप कर लेते। बदलाव है बिहार में? बिल्कुल बदलाव है, बिहार में बदलाव है। मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से आया हूँ, इस बार बिहार में पूरी तरह से बदलाव है। बिहार में बदलाव है। बिहार में कौन आवेगा अब सत्ता में? कौन आवेगा क्या मालूम है? तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, क्या लग रहा है कौन आवेगा सत्ता में? अब कौन आ रहा है सत्ता में? तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अच्छा, तो हम काफी सारे लोगों से जुड़ रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।